हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम आपको कंप्लीट 7 क्लास का मैथ को पढ़ाने वाले हैं। अगर आप 7 क्लास के मैथ को नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को देख लीजिए। 100% एक एक बात क्लियर हो जाएगा और आपको क्लास से कुछ ज़्यादा ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम जो कंपटीशन को पढ़ाए हैं तो हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, जिससे आपको कोई कठिनाई ना हो। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला जो हम बताते हैं दिक्कत क्या होता है। आप लोग सोचते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ ले जो हमको एग्जाम में आ जाए। देखिए, एग्जाम में जो छोटा क्वेश्चन वो भी आता है और जो आपका कॉन्सेप्ट पर आधारित वो भी आता है। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मैथ में हमसे एक भी सवाल ना छूटे, तो कम से कम आपको हम ये सजेशन देंगे, क्लास 6 से लेकर के 10 तक के मैथ को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। आपको कहीं भटकने की नहीं जरूरत है, हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आप इस चैनल पर आए हैं तो 100% देखिए, हम ये कंटेंट पे काम करते हैं। अब व्यू नहीं बढ़ाना है जो हमको कुछ भी बोल दे और कुछ बोल के हम निकल जाए, और आपको भी लगेगा कि आजकल यही चलता है ट्रेंड, क्योंकि लगता है कि जो बोल रहे हैं वही सही है और उस एग्जाम में आए चाहे ना आए। आप देखे होंगे ये जो बिहार टीचर वाला एग्जाम हुआ है, कितने चैनल वाले क्या बोल रहे थे, लेकिन उसमें नहीं लड़ा। तो सबसे दिक्कत बात यह है कि नहीं लड़ा, वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि आपसे सवाल नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आपका बेसिक क्लियर नहीं था। अगर आपका बेसिक क्लियर होता तो 100% आप उस सवाल को कर पाते। ठीक है, तो हम आइए विशेष ज्यादा बात न करते हुए हम अपने सिलेबस पे आते हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, सारे कंसेप्ट को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, एक एक करके अगर आप उसको अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो आपको फिर पूर्णांक से कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपको हम 1.1 आज के क्लास में कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद 1.2, 1.3 इस तरह से आपको हम वीडियो हम ये देखे हैं। जो वीडियो का लेंथ छोटा होगा तो कहीं आप देख पाए, ऐसा हम ऐसे महसूस करते हैं, क्योंकि बड़ा होता है तो उसमें आप देख नहीं पाते हैं। हम देखे हैं बहुत सारे, क्योंकि मेहनत तो मेरा बहुत उतना ही रहता है, बड़ा वीडियो में तो थोड़ा लंबा बनाना पड़ता है। इसलिए आइए हम एक एक करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आपका मिलता है। ठीक है, आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए पूर्णांक। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। ये क्या होता है, सबसे पहले इसका हम जो है डिफिनेशन समझते हैं। ये पूर्णांक का क्या डिफिनेशन है। तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य को मिलाने पर प्राप्त समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम आई या जेड से लिखते हैं, आई या जेड से। यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट से लेकर के डॉट 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 -1, 0, 1, 2, डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पर जो है ये जो नंबर का कलेक्शन है उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर 5 सवाल सबसे पहला बनता है। क्या बनता है? आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए माइनस इनफाइनाइट। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा? तो -1 हम बोल रहे हैं, आप इसको समझिएगा। तीसरा आपसे पूछा जाएगा उदासीन पूर्णांक कौन सा है? तो 0। 0 जो है उस पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, तो 1। धनात्मक कह रहे हैं 1। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक तो इनफाइनाइट, अनंत होगा। ये 5 जो सवाल आपसे पूछा जाएगा पूर्णांक बेसिक। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नियम है, कुछ गुण है इसके, वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या गुण है? तो यहाँ पर पूर्णांक में जो है सबसे पहला गुण होता है समृद्ध गुण। समृद्ध गुण। दूसरा जो है वो है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम या गुण। ठीक है। यहाँ पर तीसरा है सहचर्य नियम। सहचर्य नियम। और चौथा है यहाँ पर ये आपका हो गया समृद्ध नियम, क्रम विनिमय नियम। और एक होता है यहाँ पर वितरण नियम। वितरण नियम। यहाँ पर आपको जो है ये समझना है कि क्रम विनिमय नियम क्या होता है, सहचर्य नियम क्या होता है, समृद्ध नियम क्या होता है और वितरण नियम क्या होता है। ये बात आपको समझना है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो है ये हमेशा जोड़ और गुणा के लिए सत्य है। जो लिख रहे हैं वही सत्य है। जोड़ और गुणा के लिए कुछ आपको एक्स्ट्रा सोचने की जरूरत नहीं है। जोड़ और गुणा। ये समृद्ध नियम क्या कहता है कि कोई भी दो पूर्णांक को जोड़िए या गुणा कीजिए, अगर आपको वही मिल जाता है तो इसका समृद्ध का नियम का गुण को फॉलो करता है। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये आपका क्रम विनिमय नियम। यहाँ पर क्रम विनिमय नियम में कोई भी दो पूर्णांक को लीजिए और जोड़ने पर अगर वही आ जाता है, फिर उलट फिर करने पर, जैसे देखिए यहाँ पर हम 2 पूर्णांक लेते हैं। यहाँ पर जो इसमें से हम 1 ले लिए और 2 ले लिए और इसी को हम 2 + 1 कर लिए, जोड़ने पे क्या वही आ रहा है, तो हम बोलेंगे ये जोड़ का क्रम विनिमय नियम है। ठीक है।
और गुना करेंगे तो 1 गुना 2 बराबर 2 और 2 गुना 1 बराबर 2। तो क्रम ये जो आपका हो गया, क्रम को चेंज करना, तो ये भी जो है जोड़ और गुना के लिए सत्य है, ठीक है ना। सहचर नियम में यहाँ पर 3 नंबर लेना पड़ता है, a प्लस b प्लस c, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है b को बाहर कर दीजिए प्लस a प्लस c। यहाँ पर देखिए ये जो है सहचर नियम में कोई भी 3 नंबर को a को ब्रैकेट में रख करके जोड़ते हैं, अगर वही मान आता है तो हम कहते हैं सहचर नियम का पालन कर रहा है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, जोड़ और गुना जो है ये सभी में लागू होगा, ठीक है। वितरण नियम क्या होता है, बांट करके। देखिए अगर a यहाँ पर a और ये जो है ये गुना पर वितरण नियम होता है, b प्लस c। अब एक करके इसको गुना करेंगे, a गुना b और प्लस a गुना c, ये हो गया आपका वितरण नियम। यहाँ पर हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो क्रम विनिमय नियम है ये आप याद रखिएगा, समृद्ध नियम, क्रम विनिमय नियम, सहचर्य नियम और जो ये गुना पर वितरण नियम जो होता है ये जोड़ और गुना के लिए सत्य है, ठीक है ना, जोड़ और गुना के लिए सत्य है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ साइन है, जैसे देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बताइए ये 4 और 6 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे यहाँ पर ये तो 6 बड़ा है, लेकिन यहीं पर अगर हम ऐसा कर दे कि दोनों में हम माइनस चिन्ह लगा दें तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा देंगे तो आप कहिएगा कि जो बड़ा था वो छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये बड़ा हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर अगर देखिए अगर कह दे कि 4 बराबर 4, ये देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो उसके लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं ये है इक्वल, ये बराबर है, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। अगर यहाँ पर 2 या 3 पूर्णांक दे देगा, जैसे देखिए यहाँ पर -1, ये आपका दे देगा 0 -15 और कहेगा इसको अरेंज कीजिए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटे से प्रारंभ करके बड़े तक व्यवस्थित करना। तो सबसे इसमें छोटा कौन है, ये -15, इससे जस्ट बड़ा, ये इससे जस्ट बड़ा, यहाँ पर इससे जस्ट बड़ा हो जाएगा आपको -1 और इससे जस्ट बड़ा 0। ये आपका बढ़ते क्रम में हो गया। इसको क्या है घटते क्रम में, इसको उल्टा कर देंगे। यहाँ पर देखिए ये 0, ये -1 और ये जो होगा आपका -15, इसको घटते क्रम में, ठीक है। अब इसी का जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इतना ही, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो है उस पर हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर यही किताब है, इसी से हम आपको कंप्लीट सॉल्व कराएंगे पूरा, ठीक है ना। पहला देखिए -5 और 5 में कौन, ये इसके बीच में कुल कितना पूर्णांक है बीच में, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ये -5 और ये 5 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो इसको निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा हम जो नियम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर a और b है और पूछा जाएगा इसके बीच में कुल कितना पूर्णांक है, तो क्या कीजिए b - a को हटा लीजिए और अपने मन से अगर कहेगा बीच में तो एक कम कर देना है। क्या करना है, एक कम करना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा में से छोटा घटाइए, तो बड़ा 5 है, माइनस छोटा घटाइएगा -5 और अपने हिसाब से अपने मन से एक कम करना है। ये नियम है। नियम क्या है अभी हम समझा रहे हैं। देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 5 10, 10 में से गया था, ये 9 आंसर आ जाएगा। यहाँ पर -5 देखिए, इसके बाद जो है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब देखिए बीच में, तो बीच में तो यही ना होगा, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आ गया ना। जब छोटा रहेगा तो आप गिन सकते हैं, लेकिन बड़ा बड़ा नंबर रहेगा तो वहाँ पे गिना ही नहीं होगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा, बड़ा में से छोटा घटाना है और अपने मन से एक कम कर देना है। अगर बीच में कहेगा तब, और कहता है कि तक कितना पूर्णांक होगा तो एक हटा देते, ठीक है। यहाँ पर एक को हटा देते। जैसे देखिए यहाँ पर अगला सवाल यहाँ पर सेम है। अब देखिए यहाँ पर ए हम बता दिए ए नंबर, अब बाकी बात 6 -2 में कुल कितना पूर्णांक बीच में है, ये सब खुद बना लीजिएगा। अगला देखिए निम्नलिखित में से प्रत्येक में सबसे बड़े पूर्णांक, अभी हम जस्ट समझा इसमें से कौन बड़ा कौन छोटा है। और मान लीजिए यहाँ पर कह दे -15 और -8 दोनों में कौन बड़ा है बताइए, तो आप आसानी से कह दीजिएगा। अगर माइनस नहीं रहता तो 15 बड़ा होता, लेकिन माइनस लगा दिया तो अब जो बड़ा था छोटा हो गया, तो सबसे बड़ा यही हो जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं ना। अगला देखिए हम एक एक बताएंगे, बाकी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर चिन्ह लगाना बड़ा और छोटा। अब देखिए यहाँ पर ये बड़ा और छोटा का चिन्ह लगाना है। इसमें दिया -6 बॉक्स में और -8। अब बताइए दोनों में कौन बड़ा है, तो ये -6 बड़ा है, इसके लिए ऐसा सिंबल यूज होगा कि आप ये बना लीजिएगा। अगला सवाल ये 5 नंबर, नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए। यहाँ पर देखिए अगला पूर्णांक ये 5 का ये ए नंबर -18 के बाद कौन पूर्णांक आएगा, तो किसी में अगर हम एक जोड़ते हैं +1 तब ना अगला पूर्णांक आता है। तो इसमें देखिए +1 ऐड कीजिएगा, -18 + 1 कितना आ जाएगा -17, ये इसका अगला पूर्णांक होगा। ये बात समझ गए हैं। अगला देखिए 6 नंबर, नीचे दिए गए पूर्णांकों को पहले का पूर्णांक बताइए। अब यहाँ पर देखिए ये इसका जो है छठा का ए नंबर देखिए,
ये 25 दिया गया, इससे पिछल का पूर्णांक, तो माइनस 1 कम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 24। अगर यहाँ पर देखिए अगर माइनस में दिया रहेगा, अगर मान लीजिए बी नंबर -59 दिया रहेगा, इसमें 1 कम कीजिएगा ना तो -60 हो जाएगा। दिक्कत क्या है, अगर अगला कहेगा तो +1 जोड़ना है, अगर पिछल का कहेगा तो -1 कम करना है। ठीक है, अगला देखिए रिक्त स्थान को भरिए। अब बताइए ये 7वां नंबर सवाल है, यहाँ पर -5 और +2 दोनों को बताइए, यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे। तो अब ध्यान से देखिए माइनस प्लस का जोड़ आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मेरी वीडियो में जाइए, वहाँ पर माइनस प्लस का सारा कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, आप उसको देखिए। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए हम बताए थे दोनों में से कौन बड़ा है, तो यहाँ 5 बड़ा, लेकिन चिन्ह इसका माइनस का इसलिए माइनस आएगा, और घटा के लिखिए तो 3, ये 3 आ जाएगा। यही तो आपको करना है। अगला सेम इसमें यही है। ठीक है ना, अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कुछ अन्य पूर्णांकों को लेकर सारणी को पूरा कीजिए। ये तो सेम उसी तरीका है, आपको भरना है। ठीक है ना, घटा करके यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरिए। अब देखिए यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। ये 8 का चूंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा सही से, -a है और प्लस यहाँ पर 6 है, बराबर में 6 और प्लस, इसमें क्या आएगा तो इसी को उल्टा के आपको लिखना पड़ेगा -a। ठीक है ना, ये सेम आएगा बराबर तभी ना होगा। ठीक है ना, अगला देखिए ये सेम उस तरीके से करना है, निम्नलिखित को जोड़िए। अब बताइए भाई ये जो है आपका 9 नंबर सवाल देखिए, -15 प्लस -18 को ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा -33, ये इसको जोड़ना है। ठीक है ना, अगला देखिए ये 10 नंबर में घटाना है। अब ये वाला बात आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, -15 में से 5 को घटाना है, -15 में से, तो इसमें से घटाइएगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि 5 में से घटा दीजिएगा। तो यहाँ पर -15 और +5 बराबर कितना आ जाएगा -10, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल एक और देख लीजिए, इसमें बी नंबर देखिए, यहाँ पर ये जो है बी नंबर, ये बी नंबर है -20 में 17 को घटाइए, तो 17 को घटा लीजिए, 17 को तो कितना आ जाएगा ये 37 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको बनाना है। अब यहाँ पर एक एक क्रम विनिमय नियम को उदाहरण देना है, तो क्रम को आप कोई भी ABC लेकर के आप दे सकते हैं। ठीक है ना, देखिए ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -8 हो, तो -4 और -4 योग 8 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरीके से आपको बनाना है। तो आपका जो है 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। हम आपको कल जो है 1.2 आपको बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आपका सर पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, कि आपका हमको इंतजार रहे। आज के लिए तक, जय हिंद।